हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं नंद किशोर, शिक्षा संकल्प आईएएस की पीसीएस ग्रुप का फाउंडर। मैं अपनी टीम से आप लोगों को परिचित करवा देता हूं। अभिषेक मिश्रा सर हैं जो आपको साइंस और साइंस टेक सर पढ़ाएंगे। राकेश ठाकुर सर हैं जो आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। ब्रिजेंद्र सिंह सर आपको शासन व्यवस्था वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। सचिन मित्तल सर आपको जो है कि सीसाइड वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। भानु प्रताप सर आपको आईआर और करंट अफेयर, साथ ही साथ जो है आपको सोशल जस्टिस वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। आशीष कुमार सर आपको जो है आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। और मैं नंद किशोर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आईआर वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860792973। आप इस पर जुड़ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप इस पर भी जुड़ सकते हैं। और जो है कि बहुत से मटेरियल मैं इस पर जो है कि प्रोवाइड करता रहता हूँ। और आने वाले समय में जब मैं टेस्ट सीरीज जो है कि लॉन्च करूँगा तो जो है कि आपको इसी के माध्यम से आपको क्या करूँगा, मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ जो है कि टेस्ट सीरीज में कुछ नॉमिनल फी आपसे जो है ली जाएगी और कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। यूट्यूब पे हमारी क्लासेज जो है पूरी तरह से फ्री जाएगी और कंप्लीट जो है कोर्स आपको दिया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस समय हम जो है पढ़ रहे हैं भाग 3 को। और भाग 3 में हम एक अनुच्छेद को जो है कि एक अनुच्छेद को देखते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अनुच्छेद 12 पे जो है चर्चा की है। और अनुच्छेद 12 में आपको जो है बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है। और उसमें जो है मैंने कल आपको बताया था कि जब तक जो है अपेक्षित ना हो, जब तक जो है कि राज्य के अंतर्गत जो है कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, ये जो है कि और ज़्यादा जो है डिमांड ना हो, तब तक जो है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सरकार, संसद और प्रत्येक राज्य की जो राज्य सरकारें होती हैं, जो विधानमंडल होता है और सरकार के नियंत्रण के अधीन जो सभी स्थानीय निकाय हैं, वह सब शामिल होंगे। बाद में इसमें देखा गया कि और भी चीज़ें जो है इसमें शामिल की गई और उसमें बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहेंगे और उसको शामिल करने के लिए क्या क्या जो है कि वो प्रावधान होने चाहिए। इस पे हमने चर्चा किया है। और साथ ही साथ ये बताया है कौन कौन सी चीज़ें वर्तमान समय में जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। और इसमें एक चीज़ मैंने बताया था कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, यह जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, यह भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है और कौन सी चीज़ें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो 5 आधार निर्धारित किए गए थे। और उसमें मैंने कल आपसे चर्चा किया था कि क्या क्या चीज़ें जो है अगर फुलफिल करेगी तो वो क्या होगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या राज्य की परिभाषा के तहत जो निजी निकाय है यानी प्राइवेट सेक्टर है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि यह जब मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है जो उसका उपयोग होता है उसके आधार पे इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि यह राज्य के अंतर्गत शामिल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो सार्वजनिक संसाधन है, सार्वजनिक संसाधन क्या है, निजी निकाय भी उसका इस्तेमाल करते हैं और सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे जो निजी कंपनियां हैं, निगम है, सहकारी समितियां हैं, इन पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्यों ना इनको भी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए। क्योंकि ये सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जब ये सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी होगी इनकी, तो जाहिर सी बात है कि इनको भी राज्य के अंतर्गत शामिल करने से क्या होगा कि जो राज्य की परिभाषा है उसका जो है कि दायरा बढ़ जाएगा और इनकी जवाबदेही जो है जनता के प्रति ज़्यादा हो जाएगी। तो अनुच्छेद 12 के तहत जो है इसको एक प्रश्न जो है कि न्यायालय के समझ उठा कि ये जो न्याय प्राइवेट सेक्टर है क्या उसको भी वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाए कि न शामिल किया जाए। तो केस दर केस उसने जो है इस चीज को देखा और कहा कि जो है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका इस्तेमाल अगर ये लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सीएजी को इसकी ऑडिट करना चाहिए। सीएजी इस चीज को देखेगी कि ऑडिट करके देखा जाएगा कि इसका कितना हिस्सा जो है कि ये जो सरकार को ये इसका वैध हिस्सा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि सरकार की पहुंच इन निजी जो सेक्टर्स है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वहां तक जो है सरकार की पहुंच बना दी गई। लेकिन यह प्रश्न हमेशा एक बना रहा, अभी भी जो है यह निर्धारित नहीं हो पाया है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है कि प्राइवेट सेक्टर को राज्य की परिभाषा के तहत शामिल किया जाए। तो आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न न्यायालय के समक्ष
हमेशा प्रस्तुत होते रहे कि जो निजी कंपनियां हैं, जो निगम है, जो सहकारी समितियां हैं, वह राज्य के तहत शामिल होंगी कि नहीं होंगी, यह प्रश्न जो है कि न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होते रहे। और न्यायालय ने जो है कि राज्य की परिभाषा केस यह निर्धारित किया कि राज्य की परिभाषा के तहत किसी निकाय को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इन प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात आप देखेंगे जो दिल्ली उच्च न्यायालय है और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय उच्चतम न्यायालय, उसने यह निर्णय दिया कि दोनों ने निर्णय दिया है। कौन? दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी और भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है कि ये जो CAG है, कैग, उन निजी दूरसंचार जो है कंपनियों को ऑडिट कर सकती है जो सरकार के साथ अपना राजस्व साझा करती है। और न्यायालय ने बताया, यदि न्यायालय के अनुसार इस तरह की जांच ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देने के पश्चात सरकार को वैध हिस्सा प्राप्त हुआ है या नहीं। यानी न्यायालय ने यह कहा कि आप जांच करिए, CAG इस चीज को जांच कर सकती है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक कार्यों में वो भागीदारी देते हैं, तो वह सरकार जो है कि CAG इस चीज की जांच कर सकती है। वो देख सकती है कि जो सरकार ने इनको हिस्सा दिया है उसके बदले में उनको वैध हिस्सा मिल रहा है कि नहीं राजस्व का। अगर मिल रहा है तो सरकार की पहुंच वहां तक हो गई है। यानी न्यायालय के निर्णय के द्वारा क्या हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां तक जो है सरकार की पहुंच बन गई है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि यह अभी निर्धारित नहीं हो पाया है कि किसी भी निजी संस्था को किन परिस्थितियों के आधार पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश अभी तक कोई भी निर्णायक आधार निर्धारित नहीं किया गया है। तो इससे यह पता चलता है कि जो निजी संस्था है राज्य के तहत शामिल होगी कि नहीं होगी, इस पे अभी कोई निर्णायक आधार निर्धारित नहीं किया गया है। बस जो है कि यह बताया गया है कि अगर जो है प्राकृतिक संसाधनों का कोई निजी संस्था उपयोग कर रही है तो CAG क्या कर सकती है कि उसकी जांच कर सकती है। यानी सरकार की पहुंच जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक उसने जो है क्या किया है, विस्तारित कर दिया है। और साथ ही साथ जो है कि उसने कहा है कि आप इनके राजस्व को देख सकते हैं कि सरकार को राजस्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से यह बताया गया है कि जो निजी संस्था है अभी तक जो है कि यह निर्धारित नहीं हो पाया है कि निजी संस्थाओं को किन परिस्थितियों में राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जबकि वह प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करती है। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि उनकी भागीदारी सार्वजनिक कार्यों में होती जा रही है प्राइवेट सेक्टर की। तो जाहिर सी बात है कि इनको भी जो है राज्य का दर्जा देकर इनकी भी जवाबदेहिता तय की जानी चाहिए। अनुच्छेद 12 के तहत इनको भी मूल अधिकारों के खिलाफ, इनके खिलाफ भी जो है न्यायालय जाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी, इससे भी आप जुड़ जाइए। और मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम शिक्षा संकल्प ग्रुप, और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ अनुच्छेद 13 को लेकर, और उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 14 से 18 की बात होगी, समानता का अधिकार की बात होगी। फिर उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 की बात होगी, स्वतंत्रता के अधिकार की बात होगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक अनुच्छेदों को लेते हुए और जो है कि अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को लिए। बाय।